चंद्रयान 3 को सीधे चांद पर क्यों नहीं ले जाता इसरो? धरती के ऑर्बिट में उसको गोल गोल घुमा क्यों रहा है? सबसे बड़ा सवाल, चंद्रयान को सीधे चंद्रमा पर भेज सकते हैं तो इतना घुमाने की जरूरत क्या है? जब नासा 4 दिन में अपना यान चंद्रमा तक पहुंचा देता है तो भारत को 42 दिन क्यों लग रहे हैं? इन सवालों के जवाब में दो प्रमुख चीजें हैं। पहला फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान और दूसरा लागत यानी पैसा। चांद सामने दिखता है, वैसे धरती से उसकी दूरी 3,84,400 किलोमीटर है और ये दूरी स्थायी नहीं है, कम ज्यादा होती रहती है। ये दूरी सिर्फ 4 दिन में पूरी हो सकती है या हफ्ता भर भी लग सकता है। किसी भी अंतरिक्ष यान को सीधे किसी ग्रह पर क्यों नहीं भेजा जाता? नासा अपने यान को चंद्रमा पर 4 दिन से हफ्ता भर के अंदर पहुंचा देता है, इसरो क्यों नहीं ऐसा करता? क्यों 4 दिन के बजाय 40-42 दिन लगा देता है? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखना। इसकी दो सबसे बड़ी वजह है। पहली बात तो ये, धरती के चारों तरफ घुमाकर अंतरिक्ष यान को गहरे अंतरिक्ष में भेजने की प्रक्रिया सस्ती पड़ती है। ऐसा नहीं है कि इसरो सीधे अपने यान को चंद्रमा तक नहीं भेज सकता, लेकिन नासा की तुलना में इसरो के प्रोजेक्ट सस्ते होते हैं, किफायती होते हैं, मकसद भी पूरा हो जाता है। इसरो के पास नासा की तरह बड़े और ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान को सीधे चंद्रमा की सीधी कक्षा में डाल सके। ऐसे रॉकेट बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगेंगे, जिस पर इसरो फिजूल खर्ची करना नहीं चाहता। इस बात पर एक लाइक जरूर करें। चीन ने 2010 में चंगई 2 मिशन चांद पर भेजा था, वह 4 दिन में चांद पर पहुंच गया था। चंगई 3 भी पहुंच गया था। सोवियत संघ का पहला लूनर मिशन लूना 1 सिर्फ 36 घंटे में चांद के नजदीक पहुंच गया था। अपोलो 11 कमांड मॉड्यूल कोलंबिया भी 3 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर 4 दिन से थोड़ा ज्यादा समय में पहुंच गया था। चीन, अमेरिका और सोवियत संघ ने इन अंतरिक्ष यानों के लिए बड़े रॉकेट का इस्तेमाल किया था। चीन ने चांगझेंग 3C रॉकेट इस्तेमाल किया था। इस मिशन की लागत थी 1026 करोड़ रुपए। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की लॉन्चिंग की कीमत 550 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक होती है, जबकि इसरो के रॉकेट की लॉन्चिंग कीमत 150 से 450 करोड़ तक ही होती है। अंतरिक्ष यान में ईंधन की मात्रा सीमित होती है, उसका इस्तेमाल लंबे समय तक करना होता है, इसलिए भी सीधे किसी अन्य ग्रह पर नहीं भेजते, क्योंकि इसमें सारा ईंधन खत्म हो जाएगा, फिर वह अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए धरती के चारों तरफ घुमाते हुए कम ईंधन का इस्तेमाल करके यान को आगे बढ़ाया जाता है। रॉकेट को सुदूर अंतरिक्ष में भेजने के लिए जरूरी है कि उसे धरती की गति और ग्रेविटी का लाभ दिया जाए। इसे ऐसे समझा जा सकता है, जब आप चलती बस या धीमी गति की ट्रेन से उतरते हैं तो आप उसकी गति की दिशा में उतरते हैं। ऐसा करने पर आपको गिरने की आंच का 50% कम हो जाती है। इसी तरह अगर आप सीधे रॉकेट को अंतरिक्ष की तरफ भेजेंगे तो आपको धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा तेजी से खींचेगी। धरती की दिशा में उसकी गति के साथ तालमेल बिठाकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाने से ग्रेविटी पुल कम हो जाता है। ऐसे में रॉकेट या अंतरिक्ष यान को धरती पर गिरने का खतरा कम हो जाता है। धरती अपनी दूरी पर करीब 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इसका फायदा रॉकेट या अंतरिक्ष यान को मिलता है। वह धरती के चारों तरफ घूमते हुए बार बार ऑर्बिट में मैन्यूवरिंग करता है, यानी अपनी कक्षा बदलता है। कक्षाओं को बदलने में समय लगता है, इसलिए चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर जाने के लिए 42 दिन का समय लगेगा। क्योंकि चंद्रयान 3 को 5 चक्कर धरती के चारों तरफ लगाना है, फिर लंबी दूरी की लूनर ट्रांजिट ऑर्बिट में यात्रा करनी है। इसके बाद वह चंद्रमा के चारों तरफ कक्षाएं बदलेगा। इसरो ने अब तक चंद्रयान 3 की 2 बार कक्षा बदली है। पहली बार 36,500 से 41,600 3,000 किलोमीटर में पहुंचाया, यानी एपोजी बदली। इसके बाद दूसरी बार 173 किलोमीटर से 226 किलोमीटर की दूरी बदली गई, यानी पेरोजी। हमारे प्यारे देश भारत के इस मिशन चंद्रयान 3 के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज हिंदुस्तान तक को फॉलो जरूर करें। इसी तरह की और महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहे हिंदुस्तान तक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।